Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चाइनीज प्रेसिडेंट। दोस्तों, आज के मौजू में हम चाइनीज प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शंस को देखेंगे। इससे पहले कि हम आगाज करें, सबसे पहले हम आपको बता दें कि चाइना में इस वक्त 4 कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1954 में आया, दूसरा 1975 में, तीसरा 1978 में और चौथा 1982 में। जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1982 में इंप्लीमेंट हुआ। इस कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 5 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। इसके अलावा जो है चाइना में नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, जो कि चाइना का सबसे पावरफुल लेजिस्लेचर है, जिसके पास एग्जेक्टिव पावर्स भी हैं, जिसके पास जुडिशियल पावर्स भी हैं। तकरीबन चाइना की तमाम तरह की पावर्स नेशनल पीपल कांग्रेस में फॉल करती हैं और नेशनल पीपल कांग्रेस ही है जो कि प्रेसिडेंट का इंतखाब करता है। तो आइए अब हम देखते हैं चाइनीज प्रेसिडेंट की पावर्स की तरफ। तो चाइनीज प्रेसिडेंट को अगर देखा जाए तो दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर प्रेसिडेंट है। ताकत के लिहाज से अगर इसका कोई मुकाबला कर सकता है, अगरचे अमेरिकी प्रेसिडेंट जो कि पावर में इंतहाई ज्यादा ऊपर होता है, लेकिन अपने मुल्क में पावर के लिहाज से शी जिनपिंग का मुकाबला पुतिन के साथ किया जा सकता है। तो इस लिहाज से अगर हम कहें कि शी जिनपिंग जो है चाइना का सबसे ताकतवर लीडर है और दुनिया में भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर, तो इसमें कोई मुजाहिका नहीं होगा। तो मौजूदा जो है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जो कि प्रेसिडेंट भी है, इसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का सेक्रेटरी जनरल भी है और साथ साथ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन भी है। इस लिहाज से अगर देखें चाइना में ताकत के जितने भी मराकज हैं वो सारे के सारे चाइनीज प्रेसिडेंट की जात में फॉल करते हैं। अब हम देखते हैं कि चाइना में कौन कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट बन सकता है। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए एक चाइनीज सिटीजन होना जरूरी है, 45 साल की उम्र हो, नेशनल पीपल्स कांग्रेस का मेंबर हो। नेशनल पीपल कांग्रेस जो है वो प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए मुंतखब करेगी और नेशनल पीपल कांग्रेस के पास ही ये इख्तियार है कि वो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है। इसके साथ साथ अगर प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाए तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा, उसकी जगह जो है कौम को प्रिजाइड करेगा। फिर मौजूदा दौर में 2018 में 5th अमेंडमेंट चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है, जिसके मुताबिक चाइना का प्रेसिडेंट 2 दफा से ज्यादा इलेक्ट हो सकता है। इससे पहले यह था कि चाइनीज प्रेसिडेंट सिर्फ 2 दफा मुंतखब हो सकता है, लेकिन मौजूदा सदर शी जिनपिंग ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और इसके मुताबिक अब सदर के पास यह इख्तियार है कि वो जितनी मर्जी दफा चाहे इलेक्ट हो सकता है। अब हम देखते हैं चाइनीज प्रेसिडेंट के जो है पावर्स एंड फंक्शंस क्या है। तो इसके पास तमाम तरह के एग्जेक्टिव हेड्स, उनको अपॉइंट करना और उनको रिमूव करने के इख्तियारात हैं। चाइना में एग्जेक्टिव फंक्शन जो अंजाम देने वाला जो इदारा है उसे हम स्टेट काउंसिल कहते हैं। तो स्टेट काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं उनको चुनता चाइना का प्रेसिडेंट है और एनपीसी यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये दोनों मिलकर इसका इंतखाब करते हैं। यानी इस स्टेट काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर, स्टेट काउंसलर, ऑडिटर जनरल और मुख्तलिफ इस तरह के जो मिनिस्टर्स हैं उन सब का इंतखाब प्रेसिडेंट और एनपीसी करती है। और प्रेसिडेंट के पास ये भी इख्तियार है कि इनको रिमूव भी कर सकता है। फिर अगर हम देखें प्रेसिडेंट जो है जितने भी चाइना के आउटसाइड दूसरे ममालिक में जितने भी चाइनीज इन्वेस्टर हैं उनका तयन भी सदर करता है और सदर के पास ही इख्तियार है कि उनको उनके ओहदों से बर्खास्त कर सके। इसके साथ साथ चाइनीज प्रेसिडेंट के पास ये भी इख्तियारात है कि वो जितने भी इनामात या मेडल्स, चाइनीज जितने भी बड़े बड़े मेडल्स वो चाइनीज प्रेसिडेंट ही देता है। और इसके साथ साथ
चाइना के प्रेसिडेंट में तमाम तरह की एग्जेक्टिव पावर्स मौजूद हैं, यानी जो भी कानून साजी नेशनल पीपल्स कांग्रेस करती है, स्टैंडिंग कमेटीज करती हैं, तो इन तमाम पावर्स को, इन तमाम लॉज को जो है एग्जीक्यूट करना सदर का काम है। सदर अपने स्टेट काउंसिल के जरिए यानी प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स के जरिए ये काम करवाता है। फिर सदर के पास ये भी इख्तियार है कि किसी भी अदालत ने अगर किसी मुजरम को सजा दी है तो सदर के पास इख्तियार है कि वो उस सजा को खत्म कर सकता है, उनको पार्डन ग्रांट कर सकता है। फिर सदर के पास ये भी इख्तियार है कि सदर वॉर डिक्लेयर कर सकता है और पीस भी का एस्टेब्लिश कर सकता है। सदर के पास ही ये इख्तियार है कि वो मुल्क में मार्शल लॉ भी लगा सकता है, किसी भी मुल्क के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है और जंग को रोक सकता है। इसके साथ साथ सदर के पास ये इख्तियार भी है कि दूसरे ममालिक के साथ जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे, जितनी भी ट्रीटीज होंगी, वो सदर ही करेगा। फिर अगर हम देखें कि ये तमाम पावर्स चाइनीज सदर को दुनिया का ताकतवर सदर बनाते हैं। तकरीबन एनपीसी नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने जितने भी इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं वो तमाम के तमाम इख्तियारात सदर की जात के जरिए इस्तेमाल किए जाते हैं।